आप जानते हैं बेटा रावण के बारे में? तो रावण को युद्ध करने का बहुत ज्यादा मन था, वो युद्ध करता रहता था हमेशा। उसको लड़ने का बहुत ज्यादा शौक था, यहाँ से वहां युद्ध करते रहता था। तो उसकी वाइफ थी मंदोदरी, जानते हैं इसके बारे में आप? तो मंदोदरी बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसने अपने गुरु के पास, जो कि इंडिया में रहते थे, उनसे बोला कि ऐसा एक गेम बनाइए जिसमें युद्ध जितना ही मजा आए, या जिसको अगर युद्ध का शौक है उतना ही मजा आए। तो उनके गुरु ने क्या बनाया? चेस। क्या बनाया? चेस। चेस जानते हैं सब लोग आप? तो चेस का ओरिजिन इंडिया में होता है। कितने कितने स्क्वायर होते हैं चेस में? कितने स्क्वायर होते हैं चेस में? पता नहीं कितने होते हैं। 64। कितने स्क्वायर होते हैं? 8 × 8 64। कितने स्क्वायर होते हैं? 64। तो उसने गेम बना दिया। तो गेम बना दिया तो रावण को बहुत मजा आया। तो फिर उसके बाद तो कई दिन तक गेम खेला। गेम खेलने के बाद उसको मजा आ गया। तो उसने बोला कि जिन्होंने भी इसको बनाया हम उनको रिवार्ड देना चाहते हैं, हम उनको इनाम देना चाहते हैं। तो गुरु ने देखा कि इसको तो अहंकार हो गया, इसको तो घमंड हो गया कि हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो गुरु को फिर बुलाई मंदोदरी की, बुलाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं रावण। तो जब वो सभा में आए तो देखे कि रावण को अहंकार हो गया कि हम तो सब कुछ दे सकते हैं। तो उनके गुरु ने क्या बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, चेस में 64 स्क्वायर्स हैं, आप पहले स्क्वायर पे 2 दाना रखो वीट का, गेहूं का। अगले वाले स्क्वायर पे उसका डबल कर दो, 4 रखो। अगले वाले स्क्वायर पे इसका डबल कर दो, 8 रखो। अगले वाले स्क्वायर पे इसका डबल कर दो, 16 रखो। ऐसे करते करते 64 स्क्वायर तक जाओ। मतलब पिछले वाले का डबल अगले वाले में, अगले वाले का डबल उससे उससे ऐसे करते 64 तक जाओ। उसका जितना ग्रेन्स बनेगा वो ग्रेन्स हमको दे दे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसको कितना ग्रेन मिलेगा? लास्ट वाले कॉलम में कितना ग्रेन आएगा? 2 का पावर 64। लास्ट वाले में कितना आएगा? 2 का पावर 64। ये लास्ट वाले में आएगा। उससे पहले वाले में कितना आएगा? 2 का पावर 63। उसके पहले वाले में कितना है? 2 का पावर 6। अब ऐसे उसके बाद ग्रेन हुआ। तो उसने बोला बस इतनी छोटी सी मांग आप। इतना छोटी सी बात, रावण बोला इतनी छोटी सी बात अभी पूरा करवा देते। मंत्री को बोला जितना ये मांग रहे दे दो। मंत्री बोला ठीक है, कैलकुलेट करते हैं पहले मांग कितना रहे। मंत्री को लगा उसको कि 10 मिनट में आ जाएगा। मंत्री पूरे 3 दिन लग गया कैलकुलेशन में उसको। 3 दिन बाद कैलकुलेट करता हुआ आया, फिर बोला कि तुमने दिया नहीं अभी तक, तुम 3 दिन तक कहाँ गए थे? बोला मैं तो कैलकुलेट कर रहा था, ये कितना होगा। तो बोला कि तुमने दिया नहीं। तो बोला कि एक काम करिए आप, इस धरती के पूरे समुद्र को सुखा दीजिए। इस जगह पे जितने लोग रहते हैं इस धरती पे, उतने लोग को हटा दीजिए। सारे जंगल को काट दीजिए। उसके बाद जो जमीन बचे उस जमीन पर गेहूं की खेती कीजिए। गेहूं की खेती कीजिए। उसके बाद जो अनाज निकलेगा वो भी इससे कम होगा। सी द पावर ऑफ मैथ, सी द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पावर समझ में आ रहा है तुमको? वो भी इससे कम होगा। साइंस की तब टीचर हो, मैथ हाँ, कहाँ से आ गई? आप तो साइंस की टीचर हो, मैथ कहाँ से आ गई? अभी बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ, जैसे अभी देखो तो 10⁻24 ही नहीं क्लियर है तुम लोग को। लग रहा है कि अभी एक क्लास में बच्चे करेगी 10⁻24 हाथ से उठा लेंगे। तभी समझाना पड़ा ना मेरे को। मैं तो उसे मतलब ही नहीं, समझ में आ रहा ही नहीं। तो रावण बहुत चिंतित हुआ कि ये तो, अब उसको चिंता हो गई, अब क्या करूं, अब तो वचन तो दे दिया, ये तो देना ही पड़ेगा। तो रावण चिंतित हुआ। तो फिर वाइफ ने देखा कि अब तो चिंतित हो गया ये। फिर बोला कि क्या हुआ बताओ। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मंदोदरी ने कहा कि इसका भी उपाय हम बता। तो उसने बोला कि आप एक बड़े से मैदान में गेहूं का ढेर लगवा, जितना ढेर लगवा सके, हीप हीप ऑफ वीट लगवा दीजिए गेहूं का। फिर उसके बाद गुरु जी को बुलाइए। तो गुरु जी को बुलाया गया। उसने लगवा दिया गेहूं का ढेर, दूर तक मैदान में हीप लगवा दिया। फिर गुरु जी को बुला के बोला कि गुरु जी उतना ही है, आप काउंट कर लीजिए। उतना ही आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो बताओ गेहूं